नमस्कार स्टूडेंट्स। संस्कृत में हम लोगों ने चित्र पदानि कंप्लीट किए। आज हम पढ़ेंगे वंदना। स्टूडेंट, जैसे आपको सेवन्थ में संस्कृत में श्लोकास थे, वैसे ही अभी एक पोयम के रूप में यहाँ पर वंदना दी गई है। उसमें भी ये भी सरस्वती माँ की वंदना है। तो चलो हम आगे पढ़ेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। यहाँ पर सरस्वती माँ की वंदना है। सरस्वती माँ की स्तुति की गई है। जय जय हे भगवती सुर भारती। यहाँ पर सरस्वती माँ के उपनाम दिए गए। भगवती ये दूसरा नाम है और सुर भारती वो भी सुर की देवी। सुर मतलब जो हम सुर लगाते हैं, राग गाना गाते और जो सुर होता है ना, तो वो सुर की देवी हे माँ सरस्वती। तव चरणों प्रणमाम मतलब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। ये बहुवचन है। एक वचन हम प्रणाम बोलते हैं, लेकिन हम एक से ज़्यादा जन अगर हम प्रणाम करते तो प्रणमामः बोलते हैं। ये प्रणाम का बहुवचन प्रणमामः होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि हे भगवती, हे सुर भारती सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी मतलब नाद युक्त वाणी। ब्रह्ममयी मतलब नाद से भरी हुई वाणी, मतलब हमारी अच्छी वाणी। ऐसे हमारे जैसे हम मानते हैं कि सरस्वती देवी है, वो विद्या की देवी है, सूर की देवी है, वाणी की देवी है। हम बोलते हैं, गाते हैं, वो सब सरस्वती देवी की कृपा से ही होती है। तो नाद ब्रह्ममयी मतलब नाद से ब्रह्म, नाद मतलब आवाज़। ऐसे आवाज़ आती है उसको नाद भी बोलते हैं। तो उसमें जैसे ब्रह्म रूपी वाणी है हमारे पास, ऐसी वाणी। जय वागीश्वरी, यहाँ पर सरस्वती को वागीश्वरी का दूसरा नाम दिया गया है। शरणम ते गच्छामः, हम आपके शरण में। शरणम ते गच्छामः मतलब शरण में आए हैं। हम आपके शरणों में यानी आए हैं। स्टूडेंट, इसका वापस से हम पूरा ट्रांसलेशन करते हैं। हे भगवती, हे सुर भारती यानी कि हे सुरों की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं हम। तो नाद ब्रह्म से युक्त वाणी वाली हे देवी वागीश्वरी यानी कि सरस्वती, तुम्हारे शरण, तो हम आपके या तो हम तुम्हारी चरणों में, हम तुम्हारे शरण में आए हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। यहाँ पर त्वमसि जो देवी है उसको, उसके लिए विशेषण उपयोग किया। विशेषण आपको पता है, आप लोगों ने विशेषण ग्रामर गुजराती हिंदी में पढ़ा है कि जिसके लिए विशेष रूप से अगर कुछ हमें बताया ना है तो उसके लिए ज़्यादा उसका कोई उपनाम देना पड़े। त्वमसि तो देवी का एक उपनाम है, मतलब देवी। शरण्या मतलब शरण में, तुम्हारे शरणों में। त्रिभुवन धन्या, मतलब त्रण, थ्री। भुवन भवन मतलब तीन भुवन के हम बोलते हैं, तीन भवन के ना, तीन लोक, बराबर। अभी आपको ये त्रिभुवन धन्य मतलब तुम्हारे शरण में तीनों लोग तुम्हारी शरण में है। हमारे जो सरस्वती देवी है उसके शरण में हमारे तीनों लोग हैं। स्टूडेंट, तीन लोग कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, ये तीनों लोग हैं वो सरस्वती देवी के शरण में है। और शरण में रहने के वो धन्य, त्रिभुवन धन्य मतलब धन्यता अनुभव करते हैं। सुरमुनि वंदित चरणा। सुरमुनि मतलब देव और ऋषि मुनि। जो देव है, सूर मतलब देव, मुनि मतलब ऋषि मुनि। वंदित चरणा तो जो देव है वो भी और जो ऋषि है वो भी तुम्हारे चरणों में वंदन करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस स्टूडेंट,
आपको एक बात बता दूं कि हम जो पोयम गाते हैं, हमारी जो भाषा है हिंदी, गुजराती, संस्कृत, जो भी भाषा है, वो उसमें जो पोयम दी जाती है वो सब रसों से भरपूर होती है। हमारे 9 रस हम उसमें उपयोग होते हैं 9 रस का। और वो 9 रस कौन कौन से है वो आज आप ध्यान से पढ़ लेना। पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब हम जो रेडी तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, भगवान के भी श्रृंगार करते हैं, उसको श्रृंगार रस। फिर वीर रस, जो बलिदान का रस होता है, युद्ध भूमि में जाते हैं, लड़ते, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर रस। करुण रस, कि कभी ऐसी करुण घटना हो जाती है, हम इमोशनल हो जाते हैं और बहुत दर्द जनक घटना होती है और उसमें जो हमारे करुणता का भाव होता है उसको करुण रस बोलते हैं। अद्भुत रस मतलब जो आश्चर्यजनक होता है। हास्य रस, जिससे हास्य पैदा होता है उसको हास्य रस कहते हैं। भयानक रस, जिसमें वो जो अगर हमें भयानक लगता है, सामने वाला जो कुछ भी हो हमारे सामने, वो हमें भय, जिसमें भय पैदा होता है उसको भयानक बोलते हैं। बीभत्स रस, बीभत्स रस मतलब कि जिसको हम गलत नज़रिए से हम मतलब बोलते हैं, जो हमारे सामने गलत नज़रिए से देखता है या उसके दिमाग में कुछ गलत बातें चल रही हो और जो दुर्व्यवहार होता है, बीभत्स रस। रौद्र मतलब गुस्से वाला रस, जो गुस्सा होता है उसको रौद्र रस बोलते हैं। और शांत रस। स्टूडेंट, आपको ये 9 रस के नाम याद रखने होंगे। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस, रौद्र रस और शांत रस। तो जो कविताएं होती है, कवि जो कविताएं लिखते हैं ना, उसमें इन सारे ये रसों का आनंद उसमें, मतलब ऐसी कविता होती है कि इन 9 रस में से कोई भी रस उसमें हमें मिलता है, तभी ही हमें वो कविता पढ़नी अच्छी लगती है। कभी अगर करुण है तो उसके भाव के ऊपर से हमें दर्द पैदा हो जाता है। तो इन सब रसों से भरपूर, तो नवरस मधुरा कविता मुखरा। मुखरा मतलब वाचाल। 9 रसों से भरपूर तुम्हारी कविता वाचाल। वाचाल मतलब बोलना। ऐसे तुम्हारी ऐसी कविताएं होती है 9 रसों से भरपूर होती है, ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ बोलेगी। ऐसे स्मृत रुचि रुचिरा भरना। स्मित रुचि रुचिरा मतलब जगमगाते हुए अलंकार जो देवी सरस्वती पहनती है। स्मित रुचि रुचिर भरना मतलब जगमगाते हुए अलंकार तुमने ग्रहण किए हैं। स्टूडेंट, हम वापस से इसका पूरा ट्रांसलेशन करते हैं। हे देवी, तू सबको शरण देने वाली हो, तीनों भुवन को, तीनों लोक को धन्य करने वाली हो। ऋषि मुनि और देव तुम्हारे चरणों में वंदन करते हैं। और 9 रसों के कारण जो कविता होती है वो कविता, उसमें जो रस मिलाए गए, रस को वर्णन किया गया है, ये सब तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी दया से ही सब कुछ होता है। तो ऐसी, और तुमने जो आभूषण धारण किए, तो ये जगमगाते हुए अलंकार धारण करने वाली सरस्वती देवी तुम्हारे चरणों में प्रणाम हो। स्टूडेंट, पोयम के दो पैरा हमने पढ़ लिए हैं इस वीडियो में। 2 पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा रखती हूँ कि आपको ये 2 पैरा समझ में आ गए होंगे। इसके साथ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। 2 वीडियो होंगे, उसके बाद PDF होगी। तो ये पोयम आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में। थैंक यू।